हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो मेरी माँ। मन। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? मन। मन दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। बताओ कैसे? दोस्त और दुश्मन दोनों कैसे हो सकता है ये मन? बताओ मेरी माँ, पूछ रहा हूं मैं। ये बताओ मन दुश्मन कैसे? बोलो मेरी माँ। मैया फोन लगा के पूछ रही हो कौन बनेगा करोड़पति में? ये भी ऑप्शन रहता, फोन लगा के पूछ लो। सुनो, बताइए हमारा मन हमारा दुश्मन कैसे है? मन हमारी नहीं मानता, मन हमेशा हमें परेशान करता है, मन हमेशा हमें गलत जगह पर ले जाता है। इसलिए मन हमारा कौन है? मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए मन हमारा दुश्मन है। और यदि मन आपका आपके वश में हो जाए और मन आपके कहने से चले तो मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ये मन ही मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूं मन को भगवान में लगाना सीखो। संसार से मन को हटा लो और भगवान के श्री चरणों में मन को लगा लो। सही है? मन हमारा दोस्त भी है और मन एक चाबी है। कौन सी चाबी? एक चाबी जो होती है ना वो ताले को बंद भी करती है और वही चाबी ताले को, ये मन चाबी है। यदि आपका मन संसार में लगा है, पत्नी पुत्र परिवार में, तो आपको ये बंधन में डालेगा। मन यदि आपका परिवार में लगा है तो मन क्या करेगा? आपको बंधन में क्या करेगा? मन बंधन में डालेगा। आप बंधे हुए हैं। और यदि यही मन भगवान में लग गया तो यही मन आपका मोक्ष का कारण हो जाएगा। मन ही बांधता है, मन ही मोक्ष दिलाता है। मन जहां लगा है बस गलत जगह से हटाकर सही जगह लगाओ। ये चाबी है। इसी से तुम्हें भगवान भी मिलेंगे और इसी से तुम्हें नरक भी मिलेगा। मन से ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और मन से ही तुम्हें नरक मिलेगा। कहां जाना है मैया? संसार में मन लगाओगी, पति पुत्र परिवार में, तो कहां जाओगी मैया? बताओ। पोता पोती नाती पैसा परिवार में मन लगाओगी तो कहां जाओगी? जोर से मैया। ओ मेरी माँ बता दो ना मैया, कहां जाओगी? कहां? नरक में जाओगी। क्या कब जाओगी नरक में? जब आपका मन कहां लगेगा? बेटा बेटी बहू महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। तो एक मैया ने हमसे कहा महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहरी है क्या? नहीं महाराज बहरी तो नहीं है, जो कहते हैं वो नहीं सुनती। तो अब तुम्हारी बहू ही नहीं, तुम भी तो नहीं सुन रही हो। कब से हम कह रहे हैं छोड़ो इन संसार के चक्करों से मन को हटाओ, लेकिन आप भी नहीं सुनने को तैयार हैं। आपको भी बहू की बातें लातें अच्छी लगती हैं, है ना? सही है? तुम्हारा भी तो मोह ज्यादा है। भले लात मारे पर बहू, भले लात मारे पर पोता, भले लात मारे पर मेरा बेटा, भले लात मार रहा पर छूटता नहीं है तुमसे। तुमसे अच्छा तो विभीषण ही था, लात खा के तो सुधर गया। तुम तो लातों से भी नहीं सुधर रहे हो। अच्छा वो विभीषण था, एक ही लात में सुधर गया, सीधा दौड़ा गया राम जी की शरण में। लात मारा ना भाई ने, ले लात। और आप लोग खूब खा खा के लाते फिर भी नहीं। विभीषण तो बन जाओ कम से कम मैया। तो आपका मन आपको कहां ले जाएगा मैया? बता दो कहां ले जाएगा? नरक ले जाएगा। तो आप जाने को तैयार हो नरक मैया? जाओगी?
मैया कह रही है जहां बुलाएंगे भगवान, भगवान तो सब जगह बुलाने को तैयार है। तुम ही तैयारी कर रही हो नरक की, और नरक वाली बस में बैठोगी तो नरक ही जाओगी। भाई एक ट्रेन दिल्ली जा रही है, एक ट्रेन मुंबई जा रही है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि दिल्ली वाली में बैठना है कि मुंबई वाली में। अब आप स्टेशन जाएं, टिकट वाले भैया से कहें भैया टिकट दे दो, तो टिकट वाला ये जरूर पूछता है कहाँ की दूं। अब आप कहो कहीं की भी दे दे, जो तेरा मन दे दे। ऐसा थोड़ी होता, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। क्यों मैया, हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें स्वर्ग वाली ट्रेन में बैठना है कि नरक वाली। तो आपको टिकट कटाते समय पूछेगा ना कहाँ की दे दूं, तो आप लोग कहाँ की लोगी, नरक की स्वर्ग की कि भगवान के चरणों की। मैया कह रही है जहां की मिल जाएगी हम तो वहीं की ले लेंगे। हमें तो बस कहीं की भी मिल जाए महाराज, सब जगह तैयार है। एक राजस्थान की कथा एक संत जी सुना रहे थे, सुन लो। इस कथा से वो कथा याद आ गई, बहुत पहले हमने सुनी थी किसी महापुरुष के मुख से। राजस्थान का कोई गांव में बिल्कुल शुद्ध गांव में तो अब जानते हैं, बूढ़ी एक लगभग 100 साल की माता थी। तो गांव में एक साधु आए, तो साधुओं से लोगों ने कहा कि हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग माता है, चलो महाराज आप उसे दर्शन दे दो, बहुत बूढ़ी है वो तो आ नहीं सकती, आप चलो। तो साधु जी गए, तो बूढ़ी मैया ने कहा आओ महाराज थारे चरण छू लूं। संत जी ने कहा अरे मैया आप काहे चरण छू रही हो, आप तो बूढ़ी माँ हो, महाराज कहाँ है आपके खुर। मैया बोली महाराज कहाँ है आपके खुर, खुर तो छू लूं। तो किसी ने कहा क्यों साधु संतों को तुम खुर खुर कर रही हो, है? तो किसी ने कहा नरक जाएगी बुढ़िया, ऐसे ना बोल। तो मैया बोली महाराज हमारे कहाँ भाग के हम नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुष जाएं, लाओ खुर दे दो। हमारे कहाँ भाग के हम नरक जाएं। उस माँ को ये भी नहीं पता था नरक क्या है, और वो कहे हमारे कहाँ भाग कि हम नरक जाएं, लाओ खुर दो महाराज। खुर जानते हैं मैया? पांव को खुर भी कहते हैं, पर खुर जानवरों के होते हैं ना, पर सामान्य भाषा में कह देते हैं खुर कहाँ है। तो आप लोगों के पास अब 2 ऑप्शन है, एक तो नरक की गाड़ी पकड़ लो या स्वर्ग की पकड़ लो। यदि आप अपने मन को संसार में लटका के रखोगी मेरी माँ, तो नरक की कन्फर्म सीट मिलेगी आपको। और यदि स्वर्ग जाना है, भगवत धाम जाना है, तो फिर धीरे धीरे सबसे मोह ममता हटा लो और भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अपने मन को लगा लो। और जब मन लग जाएगा भगवान में, तो फिर आपके स्वर्ग जाने से, वैकुंठ जाने से